जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज है 23 दिसंबर और आज के दिन जो है आरआरबी टेक्नीशियन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, जिसके प्रश्न मिले हैं। दोस्तों, साइंस का यह प्रश्न पूछा गया था, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो साथियों, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो है वोल्ट होता है। यह प्रश्न जो है पूछा गया था। दोस्तों, इसके अलावा जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा में जो बताया जा रहा है उसे भी याद करके जाइएगा। इनमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है जो है ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है ओम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई जो है डायोप्टर होता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई जो है मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद करके जाइएगा। आपके शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से, 50वें G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो साथियों, 50वें G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है पुगलिया, इटली में किया गया था। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आज के शिफ्ट में। दोस्तों, G7 की स्थापना जो है वर्ष 1975 में हुआ था और G7 में वर्तमान में जो है सदस्य देशों की संख्या 7 है। इसमें जो है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, यूएसए और यूके, ये देश जो है G7 के मेंबर हैं। G7 की स्थापना के समय जो है यानी कि 1975 में सदस्य देशों की संख्या 6 थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन, अमेरिका था। कनाडा जो है इसमें शामिल हुआ था वर्ष 1976 में। रूस जो है G7 में शामिल हुआ था वर्ष 1998 में और रूस जो है G7 से बाहर हुआ था वर्ष 2014 में। G7 का पहला सम्मेलन जो है फ्रांस में हुआ था 1975 में। एक प्रश्न जो है बुक से पूछा गया था, थ्रू द ब्रोकन ग्लास अन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। तो दोस्तों, थ्रू द ब्रोकन ग्लास अन ऑटोबायोग्राफी के लेखक जो हैं T.N. शेषन है। दोस्तों, दो पुस्तकें और महत्वपूर्ण है, इसे भी याद करके जाइएगा। द कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है, तो गोटाबाया राजपक्षे। उसके बाद जो है कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है, तो ये जो है ऋषि राज हैं। ये दोनों पुस्तकों को भी जो याद करके जाइएगा, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न अनुच्छेद से पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है किससे संबंधित है। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि किसी व्यक्ति की यानी कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया तो उसकी क्षमा को वो माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। ये जो है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। इसके अलावा इसे भी याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो है राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 75 में है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में जो है कान्हा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में दाचिगाम नेशनल पार्क, कर्नाटक में जो है बांदीपुर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क और झारखंड में जो है हजारीबाग नेशनल पार्क। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो साथियों पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों दर्रा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसे आप लोग याद करके जाइएगा। काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुजू दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसे याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो साथियों भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो था वो फ्रांस था। फ्रांस में जीएसटी जो है 1954 में लागू किया गया। जीएसटी का वर्तमान में जो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जो है टैक्स स्लैब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा ऊतक जो है ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। तो दोस्तों उपकला ऊतक जो है ब्रिक नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करता है। शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतहों के निर्माण करने वाले ऊतक को जो है उपकला ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेटिनाल किसका रासायनिक नाम है। तो साथियों रेटिनाल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों रासायनिक नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, याद करके जाइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का थायमिन और इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का जो है कैल्सिफेरॉल और इसकी कमी से जो रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से जो है नपुंसकता होता है। विटामिन के का जो है रासायनिक नाम फाइलोक्विनान है और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का न जमना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख के जाइएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया था, चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है तो उसी तरह अंकुरित का संबंध किससे होगा। तो साथियों चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार अंकुरित अनाज में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रोटीन होगा। एक और रीजनिंग का सवाल पूछा गया था, ए बी सी का संबंध जो है जेड वाई एक्स से है, उसी तरह से डी ई एफ का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पैटर्न समझ में आएगा। ए का अपोजिट जो है जेड है, बी का अपोजिट वाई है और सी का अपोजिट जो है एक्स है। तो उसी तरह से डी का अपोजिट जो यहाँ पर आपको लिखना है, तो डी का अपोजिट जो है डब्ल्यू होगा, ई का अपोजिट जो है भी होगा और एफ का अपोजिट जो है यू होगा। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा WBU। एक और रीजनिंग का प्रश्न हमें मिला है, राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, राम उस लड़की का कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ जो है रीजनिंग के सवाल मिले थे आज के शिफ्ट के। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH
7 से कम होता है। तो साथियों अमोनिया क्लोराइड जो है उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। अमोनिया नाइट्रेट जो है एक स्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया क्लोराइड जो है अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन जो है उदासीन होता है। सोडियम एसिडेट तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण जो है एक बफर विलयन है। पीएच का मान जो है 0 से 14 के बीच होता है। लवण एक यौगिक है। अगला प्रश्न पूछा गया था दयानंद सरस्वती जो है किस मिशन के संस्थापक थे। तो साथियों दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में किया गया। 1879 से आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम जो है स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रनांडे के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया। तो दोस्तों आज के ये शिफ्ट का सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।